खबर। बिहार दिवस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे मुंबई नीतीश कुमार। बाल ठाकरे ने की नीतीश की तारीफ, लेकिन भतीजे राज ठाकरे पर साधा निशाना। मायावती की अखिलेश सरकार को चेतावनी, स्मारकों और पार्कों से हुई छेड़छाड़ तो देश का बिगड़ेगा माहौल। अखिलेश ने कहा, नहीं छेड़ी जाएंगी मूर्तियां, लेकिन पार्कों पर बन सकता है अस्पताल। पश्चिम बंगाल में सामने आया ममता सरकार का तालिबानी चेहरा। कार्टून बनाने वाले प्रोफेसर महापात्रा ने जताई जान के खतरे की आशंका। एमसीडी चुनाव में जारी है शराब का खुला खेल। दिल्ली पुलिस ने पकड़ी 47 पेटी शराब, मतदाताओं को रिझाने के लिए होना था इस्तेमाल। मीडिया में खबरें आने के बाद निर्मल बाबा की घटने लगे कमाई। शुक्रवार को केवल 34 लाख की हुई आमदनी। नमस्कार, मैं हूं फ्रैंकलिन निगम। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश, दुनिया और खेल से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। सत्ता चली गई, लेकिन मैडम माया का मूर्ति प्रेम खत्म नहीं हुआ है। इससे छेड़छाड़ उन्हें अब भी बर्दाश्त नहीं है। तभी तो मूर्तियों के मुद्दे पर एक बार फिर माया ने यूपी सरकार को खुलेआम चुनौती दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को, सरकार को जता दिया है कि अगर उन्होंने मूर्तियों से छेड़छाड़ की तो वे यूपी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पार्कों को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी मुखिया मायावती आमने सामने आ गई हैं। मायावती ने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि दलित समाज से जुड़ी हस्तियों की याद में बनाए गए पार्कों और स्मारकों से छेड़छाड़ की गई तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी और इसके लिए सूबे की सरकार जिम्मेदार होगी। मेरा समाजवादी पार्टी की सरकार से ये भी कहना है कि यदि इस स्थल व अन्य स्थलों की जमीन पर सपा सरकार द्वारा अन्य कोई निर्माण करने की कोशिश की गई तो फिर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस प्रकरण को लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जिस समय मायावती लखनऊ में गरज रही थीं, उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पार्कों में बनी मूर्तियों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन पार्कों में बची हुई जगह में अस्पताल या कॉलेज खोले जा सकते हैं। एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत में मायावती को इस बात का भरोसा दिलाया। जो लोग ये कह रहे हैं क्या पत्थर मूर्तियां स्मारक को तोड़ेंगे, हमने तो नहीं कहा कि तोड़ेंगे। सरकार ने पहले दिन ही मना कर दिया, चुनाव के दिन ही मना कर दिया। लेकिन जो हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, खाली पड़ी है, कीमती जमीन है, अगर महिलाओं का अस्पताल बन जाए और बच्चों के लिए अस्पताल बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कोई इसके लिए मना नहीं करेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि लखनऊ से नोएडा तक बनाए गए दलित चेतना पार्क, अंबेडकर पार्क, कांशीराम उद्यान, बौद्ध शांति उपवन और स्मृति उपवन जैसे माया के ड्रीम प्रोजेक्टों की जांच में किसी का नाम आने से उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने पत्थरों के हाथी लगाए, जिन्होंने पत्थरों की अपनी जिंदा में मूर्ति लगाई, उन्हें तो जनता ने सजा दे करके बाहर निकाल दिया। जहां तक सवाल लूट और भ्रष्टाचार की है, वो भी समाजवादी की सरकार बनी है तो उसका भी पूरा का पूरा जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। माया के मूर्ति मोह ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन मायावती की आंख अब भी खुलती नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने राज्य के लिए किसी भी पैकेज की मांग नहीं की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से उनकी पहली मुलाकात काफी अच्छी रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद अखिलेश यादव ने शनिवार को पहली बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। अखिलेश ने इस मुलाकात को काफी अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से किसी भी तरह की आर्थिक मदद की मांग नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने राज्य के लिए केंद्र से जो पैसा मिलना है उसे प्रधानमंत्री से जल्द मुहैया कराए जाने की गुजारिश की है और प्रधानमंत्री ने उन्हें इस बात का भरोसा भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए राज्य को वक्त पर पैसा मिलता रहेगा। अच्छी मुलाकात हुई है
और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी स्कीमें उत्तर प्रदेश में चल रही है केंद्र की, उनका पूरा का पूरा पैसा भेजा जाएगा। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पत्थर लगाने वालों को जनता ने सजा दे दी है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना समाजवादी पार्टी की सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो अब जब पत्थर लगे हैं, जिन्होंने पत्थर लगाई उनको तो सजा मिल गई है। जनता ने तो सजा दे दी है कि उन्हें सरकार से बाहर निकाल दिया। जिन्होंने पत्थरों के हाथी लगाए, जिन्होंने पत्थरों की अपनी जिंदा में मूर्ति लगाई, उन्हें तो जनता ने सजा दे करके बाहर निकाल दिया। जहाँ तक सवाल लूट और भ्रष्टाचार की है, वो भी समाजवादी की सरकार बनी है तो उसका भी पूरा का पूरा जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले अखिलेश यादव को 1 महीना हो गया है, लिहाजा सूबे की समस्याओं को लेकर उनकी मुस्तैदी बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि तमाम दावों और चुनौतियों से घिरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इनसे कैसे पार पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। लोगों की परेशानियों को दूर करने का दावा करने वाले निर्मलजीत नरूला उर्फ निर्मल बाबा के बारे में मीडिया में आई खबरों के बाद बाबा की कमाई में काफी कमी आ गई है। लाखों लोगों की श्रद्धा का सबब बन चुके बाबा को अब संदेह है कि नजरों से देखा जा रहा है। करीब 35 चैनलों पर अपना विज्ञापन चलाकर जनता के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके निर्मल बाबा की कमाई करोड़ों से घटकर लाखों में रह गई है। दरअसल ये उन मीडिया रिपोर्ट्स का असर है जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाबा से जुड़े तमाम पहलुओं से अवगत करा रही हैं। रांची से प्रकाशित प्रभात खबर में शनिवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक निर्मल दरबार के नाम से ICICI बैंक में खोले गए खाता संख्या 002905010576 में शुक्रवार को सिर्फ 34 लाख रुपए जमा हुए, जबकि पहले इस खाते में प्रतिदिन औसतन 1 करोड़ रुपए जमा किए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस खाते में पहले औसतन 4 से 4,500 हजार लोग राशि जमा कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार की शाम 5 बजे तक देश भर के 1800 लोगों ने राशि जमा कराई। इस तरह से पैसे जमा कराने वालों की संख्या में 40% की गिरावट आई। इस बीच इंटरनेट पर किए जाने वाले सर्च की रिपोर्ट से भी निर्मल बाबा के प्रति लोगों की भक्ति में कमी आई है और लोग सर्च इंजन गूगल पर निर्मल बाबा फ्रॉड जैसे शब्दों को डालकर सर्च कर रहे हैं। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों द्वारा निर्मल बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने की भी खबरें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी लोगों ने निर्मल बाबा के खिलाफ नारेबाजी करके उनका पुतला फूंका और पुलिस में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।